सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर्स क्लास 9th एंड 10th। दिस इज किशन जायसवाल। तो ये केस बेस्ड क्वेश्चन का जो है सेकंड पार्ट है। पहले पार्ट में हम लोगों ने 3-4 क्वेश्चन किए थे, जहां से आपको मैंने सिखाया था कि केस बेस्ड क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। क्या केस बेस्ड क्वेश्चन अलग है आपके जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं? तो कुछ भी नहीं है, सारी चीजें मैंने बताई थी पहले वीडियो में। आई होप, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने वो वाली वीडियो देखी होगी, लाइव भी आकर मेरे साथ पढ़ा होगा। ये वीडियो प्रीमियर है, बट आप आराम से देखिए, प्रैक्टिस करिए, मेरे साथ साथ क्वेश्चन लगाइए और आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो केस बेस्ड क्वेश्चन से पहले मैं आपको बता दूं, जो भी बच्चे मेरे साथ पर्सनल मेंटरशिप में ज्वाइन करना चाहते हैं मेरे साथ और पढ़ना चाहते हैं कि कोई भी तैयारी, कोई भी दिक्कत के लिए, तो वो इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट होता है, कोई भी क्वेरी होती है, तो आप आराम से मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, नंबर है 8176059435। जो भी बच्चे चाहते हैं कि उनको सारे मटेरियल मिल जाए, नोट्स से लेकर कोई भी किताब चाहिए, कोई भी PYQ चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो रैंकर्स क्लास 9 एंड 10 का एक टेलीग्राम चैनल है, रैंकर्स 9_10। इस पर जाकर चैनल को देख लो। बहुत सारे बच्चे जुड़ गए हैं, उन बच्चों को फायदा मिल रहा है, उनको मटेरियल नोट्स वगैरह मिल जाता है। आप भी ज्वाइन कर लीजिए और आपको भी बहुत सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, तो हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए थे, एक बार देखते हैं। एक सेकेंड रुक जाइए। हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन कर लेते हैं, तो कर लिए थे। अब आज यहां से हम लोगों को करना है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन आराम से पढ़ेंगे। जब भी केस बेस्ड क्वेश्चन आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन को आराम से पढ़िए। जो सारी चीजें कहानियां लिखी रहती है, कुछ कहानियां आपके काम की भी होती है और कुछ कहानियां काम की नहीं होती है, तो इत्मीनान से पढ़ा करिए, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में आपके पास इतना टाइम होता है कि वहां पे आपको जल्दबाजी नहीं करनी होती है। आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तब भी आप इजिली चीजों को कर लेंगे। चलिए आराम से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला आज का हमारा ये है, पहला आज का क्वेश्चन है, ड्यू टू ऑनगोइंग कोरोना वायरस आउटब्रेक, राज मेडिकल स्टोर हैज स्टार्टेड सेलिंग मास्क ऑफ डिसेंट क्वालिटी। ठीक है, एक राज मेडिकल स्टोर है जो कि कोरोना वायरस के, आपको पता ही है कि बहुत सारी दुकानों पर नई चीजें आपको ये देखने को मिली थी कि दुकानों पर मास्क बिकना शुरू हो चुका था। द स्टोर इज सेलिंग 2 टाइप्स ऑफ मास्क करेंटली, टाइप ए एंड टाइप बी। तो ये स्टोर पे 2 टाइप को आपके मास्क दिखाई देंगे। द कॉस्ट ऑफ 1 टाइप ऑफ मास्क इज 15 रुपीज एंड 1 टाइप ऑफ बी मास्क इज 20 रुपीज। पहले टाइप का जो मास्क था उसका दाम जो है वो 15 रुपए रखा गया है, और दूसरे टाइप का जो मास्क है वो उसका दाम 20 रुपए रखा गया है। इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2020 द स्टोर सोल्ड 100 मास्क फॉर टोटल सेल ऑफ ₹1650। तो यहाँ पे पहले महीने में, जो अप्रैल का महीना था, तो आपको पता होगा कि मार्च में कोरोना वायरस धीरे धीरे स्टार्ट हो चुका था। आपके जो है वो जनता कर्फ्यू वगैरह के बाद छुट्टियां होनी शुरू हो चुकी थी, तो अप्रैल में मास्क बिकना शुरू हो चुका था, जैसा कि मोदी जी ने सबको कहा था भाई मास्क लगाना शुरू कर दो। तो ये बंदा जो है वो मास्क, जो टाइप ए का मास्क था उसका दाम था भाई 20 रुपए, 20 रुपए पर पीस। और जो टाइप बी था उस मास्क का दाम था भाई, कितना था भाई? अच्छा, पहले का 15 था और दूसरे का 20 था। ठीक है, तो इसको चेंज कर लेते हैं हम लोग। ये है आपका 15 रुपए पर पीस और ये है आपका 20 रुपीज पर पीस। ठीक है, तो ये रेट था। टोटल कितने मास्क उन्होंने बेचे हैं? लेट नंबर ऑफ मास्क ऑफ ए टाइप कितने हो जाएंगे भाई? नंबर ऑफ मास्क ऑफ ए टाइप, मैं मान लेता हूं भाई ए टाइप के मास्क उसने एक्स बेचे, और नंबर ऑफ मास्क ऑफ बी टाइप के मास्क मैं मान लेता हूं कि उसने वाई बेचे। ठीक है, यहां तक सभी बच्चों को समझ में आएगा कि ए टाइप के मास्क मैंने मान लिए एक्स नंबर थे और बी टाइप के वाई नंबर। तो टोटल उसने किसने बेचे? पहली कंडीशन से हम लोग निकाल सकते हैं एक्स प्लस वाई इक्वल टू 100। अप्रैल महीने की बात हम लोग कर रहे हैं कि उसने एक्स प्लस वाई टोटल कितने बेचे भाई? 100। और पैसा कितना कमाया? 1650 रुपए। ठीक है, तो एक्स नंबर है, एक का दाम 15 रुपए, तो 15x। ठीक है, 15 रुपए पर पीस के हिसाब से एक्स नंबर में बेचूंगा, तो टोटल मेरे पास आ जाएगा 15x पैसा, प्लस 20 रुपए पर पीस के हिसाब से वाई नंबर में बेचूंगा टाइप बी का, तो मेरे पास 20 वाई रुपए आ जाएगा। और इन दोनों को जब मैं जोड़ूंगा तो मेरे पास टोटल पैसा कितना आएगा भाई? 1650 रुपए। ठीक, ये पहली 2 कंडीशन आपको मिलेगी जब आप यहां तक पढ़ेंगे, और इतनी कंडीशन आप बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, यहां पे नीचे और लिखा हुआ है, ड्यू टू ग्रेट डिमांड एंड शॉर्ट सप्लाई द स्टोर हैज इंक्रीज द प्राइस ऑफ ईच टाइप ऑफ मास्क बाई ₹5 फ्रॉम May 1, 2020 इन द मंथ ऑफ द May 2020। आपको पता है कि जब कोरोना वायरस धीरे धीरे तेजी से बढ़ रहा था, तो मास्क जो है वो
अवेलेबिलिटी कम होने लगी। जब भी कोई भी चीज की डिमांड बढ़ती है और वो कम अमाउंट में हमारे पास रहता है तो वो चीजें महंगी बिकती है। तो इस बंदे ने भी मई में क्या किया, 1 मई से 5 रुपए हर मास्क पे दाम बढ़ा दिया। मतलब टाइप ए को अब 15 से उसने कितना कर दिया, 20 रुपए कर दिया, और टाइप बी को कितना कर दिया भाई, 25 रुपए कर दिया। In the month of the May 2020, the store sold 310 मास्क। अब मैं यहां की कंडीशन बात करूं तो यहां पे x प्लस वाई कितना है भाई, ये सेकेंड कंडीशन की बात हो रही है। 310 मास्क, ठीक है। टोटल उसने कितने भेजे भाई, 310, ठीक है। आप आई होप यहां तक आपको सभी लोगों को दिखाई दे रहा होगा। फॉर टोटल सेल ऑफ 6,875 रुपए। अब यहां पर उसने सेल कितना किया, पैसा कितना कमाया। अब पहला मास्क 20 रुपए पर पीस के हिसाब से एक्स मास्क, प्लस दूसरा मास्क 25 रुपए पर पीस के हिसाब से वाई मास्क, और टोटल पैसा 6,875। ये देखिए, ये क्वेश्चन से मैंने कंडीशन बनाई है बस, ठीक है। अभी तक मैं क्वेश्चन पे गया नहीं हूं। अभी तक मैं क्या किया हूं, क्वेश्चन से जो हमारे पास कंडीशन बन सकती है उसको मैंने जनरेट किया है। क्लियर। On the basis of the above information, answer any 4 of the following question। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आपके बोर्ड एग्जाम में आपके पास 5 क्वेश्चन रहेंगे हर केस बेस्ड का। आपके पास क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20। इसमें आपके पास 5-5 ऑप्शन होंगे और आपको सिर्फ और सिर्फ 4 सॉल्व करके आने हैं, ठीक है। समझ में आई ये बात, ये याद रखना, क्योंकि बोर्ड में तुम तब भी गलती करके आने वाले हो। तो यहां पे पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, हाउ मेनी मास्क ऑफ ईच टाइप वे सोल्ड इन द मंथ ऑफ अप्रैल। जब बात की जाएगी मंथ ऑफ अप्रैल की तो मैं अपने इस कंडीशन पे आऊंगा, ठीक है। इसके अलावा मैं कहीं नहीं जाऊंगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, ये मेरा पहला इक्वेशन था और ये मेरा दूसरा इक्वेशन था। अब मुझे बस इस इक्वेशन को सॉल्व कर देना है। तो मैं एलिमिनेशन लगाने के लिए x का कोएफिशिएंट बराबर कर दूंगा, इसमें 15 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 15x, ये हो जाएगा आपका 15y, और ये हो जाएगा आपका 1500। सेम साइन है, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, ये सब्ट्रैक्ट हो गया, ये कट गया। 20y में से 15y गया तो कितना बचा भाई, 5y, और 1650 में से 1500 घट गया तो कितना बचा भाई, 150। तो y की वैल्यू कितनी आ गई भाई, यहां से y की वैल्यू आ गई 5 × 15 30 आ गई। किसी भी इक्वेशन में आप y की वैल्यू रखकर x की वैल्यू निकाल सकते हैं। सपोज मैंने इस इक्वेशन में y की वैल्यू रख दी तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, y x इक्वल टू आ जाएगा भाई 100 माइनस y की वैल्यू 30, दैट इज 70। तो भैया x क्या था हमारा, y क्या था, x था हमारा नंबर ऑफ मास्क ऑफ A टाइप एंड y क्या था भाई, नंबर ऑफ मास्क ऑफ B टाइप। हमसे क्या पूछा गया, हाउ मेनी मास्क ऑफ ईच टाइप वर सोल्ड इन द मंथ ऑफ अप्रैल। तो यहां पे A टाइप x का 70 और B का 30। यहां तक चीजें क्लियर हुई होंगे आई होप सभी बच्चों की, ठीक है। किसी को कोई डाउट होगा, आपके पास मेरा नंबर है, कहीं पे कोई चीज फंसते हो, कोई चीज दिक्कत आती है, कहीं से भी सवाल आप मेरे से डायरेक्टली पूछ सकते हो। क्लियर। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन में बढ़े भाई। इफ द स्टोर हैड सोल्ड 50 मास्क ऑफ ईच टाइप, व्हाट वुड बी इट्स सेल द मंथ ऑफ अप्रैल। कह रहा है कि अगर स्टोर ने 50 मास्क ऑफ ईच टाइप बेचा, हर मास्क का 50 बेचा, मतलब हम लोग क्या निकाले थे भाई, 15 रुपए पर पीस के हिसाब से एक्स मास्क बेचा होगा और 20 रुपए पर पीस के हिसाब से वाई मास्क बेचा होगा। ये टाइप बी का है, ये टाइप ए का है। इक्वल टू कितना आया था भाई हमारा, इक्वल टू अब निकालना है मुझे, ठीक है। यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी दी गई है भाई, अब देखिए पुराना वाला मैटर नहीं है, अब यहाँ पे कह रहा है कि दोनों मास्क 50-50 नंबर में है। एक्स 15 है, वाई 50 है और वाई भी 50 है। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू रख देते हैं 15 इंटू 50 प्लस 20 इंटू 50, ठीक है। तो यहां से कितना आया भाई, 750 प्लस 1000। तो यहां से कितना आंसर आया भाई हमारे पास, 1750 रुपए, ठीक है। उम्मीद करता हूं यहां तक सभी बच्चों को समझ में आया होगा। 1750 ऑप्शन में कहां है भाई, ऑप्शन नंबर डी। धीरे धीरे समझा रहा हूं, किसी भी स्टेप में कोई भी प्रॉब्लम आती है, वीडियो को थोड़ा सा पीछे करो, चीजों को फिर से देखो और फिर से समझने की कोशिश करो। अगर तब भी ना आए तो कमेंट करके बताना, मैं आपको वहां पे समझा दूंगा, या फिर पर्सनली मुझे मैसेज करना, वहां पे समझा दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, हाउ मेनी मास्क ऑफ ईच टाइप वाज सोल्ड इन द मंथ ऑफ मे। अब मैं अप्रैल की बात नहीं कर रहा हूं, अब मैं बात करूंगा मे की। मे की मेरी कंडीशन क्या है भाई, x प्लस वाई इक्वल टू 310, x प्लस वाई इक्वल टू 310, ठीक है, और 20x प्लस 25y इक्वल टू 6875।
20x प्लस 25y इक्वल टू 3875। ये कंडीशन मैंने कैसे बनाई है, जब आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, जब मैं इसको पढ़ा तो इससे यहां पे ये कंडीशन बनाई है। यहां तक सभी बच्चों को समझ में आया होगा, ठीक है। अगर जिसको अभी भी डाउट होगा कि भैया मे वाला ये डिफरेंस कैसे आ रहा है, तो 5 रुपया हर मास्क का दाम बढ़ चुका है। जो 15 था वो 20 हो चुका है, और जो 25 था और जो 20 था वो 25 हो चुका है। क्लियर? चलो, तो यहां पे हम लोग देख सकते हैं कि अब मुझे इसको सॉल्व करना है, तो एलिमिनेशन लगाने के लिए या तो x का कोएफिशिएंट बराबर कर दूं या तो y का कोएफिशिएंट मैं बराबर कर दूं। तो मैं कोशिश करूंगा कि x का कर देता हूं, तो यहां से 20 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये हो जाएगा आपका पहला इक्वेशन 20x प्लस 20y इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 तो आएगा ही, 2 1 कम 2, 2 3 6। ठीक है, 310 6875 है ये। ठीक है बेटा, यहां पे आप पीछे देख सकते हैं ये 6875 है, गलती से मैंने 3875 लिख दिया था। तो यहां पे आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्योंकि सेम साइन है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कट जाएगा, यहां से बचेगा हमारे पास 5y इक्वल टू, यहां से क्या बचेगा भाई 2675। ठीक है, 675। तो यहां से इसको काटेंगे तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 एंड 15 और 2 5। तो y की वैल्यू क्या आई भाई हमारे पास 135। अब हमारा काम क्या है, y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर देना है और x की वैल्यू निकाल लेनी है। तो सपोज मैंने इस इक्वेशन में पुट किया तो x की वैल्यू आ गई भाई 310 माइनस 135। ठीक है, 135 प्लस 5 इक्वल टू 140, 140 प्लस 140 प्लस 60 करोगे 200, 200 110, 110 और 40 155 आ जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 155 ही आएगा, नहीं 10 में से 5 गया 5, 10 में से 3 गया 10 में से 3 गया 7, 175 आएगा। ठीक है, 175। तो x की वैल्यू आ जाएगी भाई आपके पास 175। अब इसको देख लो कहां पे ये ऑप्शन है, x की वैल्यू ये है 175 और b की वैल्यू है 135। हमारा क्वेश्चन सही है, यहां तक सभी बच्चों को समझ में आया किस तरह से चीजें की गई हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है what percent of mask of each type cell was increased in the month of May compared with the cell of the month of April। पहले अगर जो बात की जाए टाइप ए की मास्क की, तो उसका कितना परसेंट बढ़ गया है। जैसे कि ये कैसे निकालेंगे अभी बताता हूं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है पहले ये समझ लो, जितना मास्क अप्रैल महीने में ए टाइप का बिका उससे कितना परसेंट बढ़ गया मई महीने में मास्क टाइप ऑफ ए। इसी तरह टाइप ऑफ बी का देखना है कि वो कितना परसेंट बढ़ गया है। सपोज मैं टाइप ए को 10 बेच रहा था और टाइप बी को इसमें 20 कर दिया, तो यहां पे मैं क्या करूंगा 10/10 इंटू 100। 10/10 कैसे आया 20 माइनस 10, जितना बढ़ा अपना जितना पुराना था इंटू 100। तो मैं यहां देखूंगा भाई 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 100% यहां बढ़ गया है। तो सेम काम आपके पास जो डाटा दिया गया है उसके साथ करना है। क्लियर? चलो, तो भाई मैं टाइप ए की अगर बात करूं, भाई अगर मैं टाइप ए की बात करूं तो पहले अप्रैल महीने में कितना बिका था हमारा टाइप ए का 70 बिका था, 70। मैं अभी टाइप ए की बात कर रहा हूं, अप्रैल महीने में 70 बिका था। अब मैं टाइप बी मई महीने में टाइप ए का बात करूंगा तो एक्स की वैल्यू क्या आई है भाई 175। ठीक है, तो यहां पे कितना आया भाई 175। यहां तक सभी बच्चों को समझ में आया कि ये कैसे बढ़ा है। यहां पे पहले अप्रैल महीने में टाइप ए का 70 बिका था, जबकि मई महीने में पैसा बढ़ गया है, तब भी इसका डिमांड बढ़ गया था, इसलिए ये ज्यादा बिका है। तो यहां पे अगर परसेंटेज ऑफ ए में निकालूं तो ये कितना आ जाएगा भाई 175 माइनस 70 अपॉन पुराना कितना था भाई 70 इंटू 100। ठीक है, कितना बढ़ा सबसे पहले कितना था उसी के कंपैरिजन में देखेंगे ना कि कितना परसेंटेज बढ़ा है। तो यहाँ पे 175 इसको घटाओगे तो ये आ जाएगा आपका 105 अपॉन 70 इंटू 100। ये 0 से 0 काटा, 7 से ये 15 से 105। ठीक है, तो 15 दहा में 150%। तो 150% ऑफ ए आया। तो आप ऑप्शन से अगर जाते हो तो आप फटाक से डी लगा दोगे। अगर आप चाहते हो कि टाइप बी को भी मैं चेक कर लूं तो टाइप बी को भी चेक कर लेते हैं भाई। टाइप बी पहले महीने में कितना बिका था भाई, टाइप बी पहले महीने में 30 बिका था, थोड़ा महंगा था तो क्योंकि गरीब लोग भारत में ज्यादा रहते हैं ना, तो पहले महीने में टाइप बी जो है पीछे भाई, और टाइप बी कितना बिका था भाई 135 बिका था।
तो पहले महीने में ये 30 बिका था और ये 135 बिका था। कितना ज्यादा है भाई? ये ज्यादा है 105। पुराना कितना था भाई? 30 था इंटू 100। 0 से 0 कट गया, 3 3 तरीके 9, 3 5 15, दैट इज 350%। क्लियर? यहां तक सभी लोगों को समझ में आया होगा कि किस तरह से मैंने चीजें की, किस तरह से परसेंटेज निकाली। तो आप देख सकते हो कि ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे करेक्ट है टोटली। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। अगर देखो एग्जाम में क्या करना है आपको, अगर ये चारों शुरू वाले ही आ रहे हैं तो चारों शुरू वाले ही करके छोड़ देना, आपको जरूरी नहीं है, लेकिन मैं आपको समझा दे रहा हूं क्योंकि यहाँ पे मैं आपकी प्रैक्टिस करा रहा हूं। What extra profit did he earn by increasing price in May month? कितना उसने एक्स्ट्रा पैसा कमाया अगर वो प्राइस बढ़ा दिया। ठीक है, कितना एक्स्ट्रा पैसा कमाया। तो मई मंथ में वो कितना बेचा था भाई? मई मंथ में ए टाइप का 175 बेचा था और बी टाइप का कितना बेचा था? 135। टोटल उसने मास्क कितना बेचा है भाई? 175 प्लस 135। तो यहां 5 5 10, 7 3 10, 1 11, 1 1 2 1 310। 310 मास्क उसने बेचा है और हर मास्क के पीछे 5 रुपए बढ़ाया है। कितना बढ़ाया है? सिर्फ 5 रुपए। तो 5 रुपए बढ़ाने से उसका फायदा कितना आ गया भाई? 500, 5 1 5, 5 3 15, 1550 रुपए उसका प्रॉफिट बढ़ गया है। आ गया ऑप्शन? क्लियर? बस इतना सा सवाल था, एकदम बेसिक था। ये मैथमेटिक्स तो आपकी क्लास 8th की है। ठीक है, ये क्लास 10th की भी नहीं है। परसेंटेज निकालना, ऐसे प्रॉफिट लॉस निकालना, ये सारी चीजें क्लास 8th की है। क्लियर? बढ़े नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। चलो, आई होप यहां पे आपका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा होगा, आपको सिर्फ और सिर्फ सीखने को चीजें मिल रही होंगी। इसीलिए शायद मैं प्रीमियर कर रहा हूं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि बोर्ड आ रहा है और टाइम सबसे इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं भाई। Radio towers are used for transmitting a range of communication services including the radio and television. The tower will either act as an antenna itself or support one or more antennas on its structure including microwave dishes. ये जितनी ऊपर कहानी लिखी है अभी आपकी कोई काम की नहीं है। They are among the tallest human-made structure. There are 2 main type of guide and self-protecting structures. ठीक है? On a similar concept, a radio station tower was built in 2 stations A and B. Tower is supported by wires from a point O. Distance between the base of the tower and point O is 36 meter. काम की चीजें देखो यहाँ पे, तुम्हारे काम की चीजें क्या है? ये है from point O, the angle of elevation of the top of the section B is 30 degree. ये सेक्शन B है, ठीक है बेटा, ये सेक्शन B है और ये सेक्शन A है। तो टॉप ऑफ बी जो है वो ये कितना एंगल बना रहा है? ये वाला एंगल 30 डिग्री जो लिखा हुआ है। ठीक दिख रहा है? अच्छा, डिस्टेंस बिटवीन ये हो गया। फ्रॉम द पॉइंट ओ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेक्शन बी इज 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेक्शन ए इज 45 डिग्री। अगर इस पॉइंट की बात करूं तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना रहा है भाई? 45 डिग्री। तो बस बहुत सारा डाटा हम लोगों के पास हो गया। कुछ भी पूछे आप सब कुछ निकाल सकते हैं। यू हैव इनफ डाटा एंड इफ यू हैव ऑलरेडी स्टडीड एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यू नो वी रिक्वायर्ड ओनली साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा। पूरा चैप्टर खत्म। क्लियर? चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द एबव इंफॉर्मेशन आंसर एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको पता है आपको 4 क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं। व्हाट इज द हाइट ऑफ द सेक्शन बी? अच्छा, इसका हाइट कितना होगा? तो यहां पे कौन सा ट्रायंगल बन रहा है? एक ट्रायंगल ये बन रहा है बस। ठीक है, एंगल कितना है? 30 डिग्री। लगा दो tan 30। tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर दैट इज सेक्शन बी की हाइट अपॉन बेस दैट इज 36 मीटर। क्लियर? बी की बात करूं तो मैं tan 30 की वैल्यू कितनी होती है भाई? 1/√3। तो बी इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई? 36। तो यहां से b की वैल्यू कितनी आ गई भाई? b इक्वल टू आ गई आपकी 36/√3। इसको हम लोग लिख सकते हैं 12 इंटू √3 ठीक है, डिवाइडेड बाई √3। तो √3 से √3 कैंसिल, तो यहां पे हमारे पास आंसर कितना आ गया भाई? 12√3 मीटर। क्लियर? तो इस सेक्शन की हाइट कितनी हो गई भाई? 12√3 मीटर। वेयर वी हैव ऑप्शन 12√3 मीटर, हियर ऑप्शन नंबर ए वी हैव 12√3 मीटर। ठीक है, अपना बेसिक कॉन्सेप्ट, नथिंग नया, कुछ भी नया, केस बेस्ड क्वेश्चन है। फिर भी आपके पास कोई चीज नई नहीं है। जिस बच्चे ने एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है उसके लिए यहाँ पे कुछ भी नया नहीं है। क्लियर?
चलिए सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द हाइट ऑफ द सेक्शन ए। अब हमसे सेक्शन ए का हाइट पूछ रहा है, इस सेक्शन का। तो आप यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री क्या लगा सकते हैं, पहले तो आप ट्रिग्नोमेट्री जो है वो पूरे बड़े वाले ट्रायंगल में लगाएंगे, जहां पे आपके पास थीटा कितना है 45 डिग्री, ठीक है। तो यहां से आपके पास हाइट आ जाएगी tan 45 डिग्री इक्वल टू a प्लस बी की हाइट आएगी, पूरी टोटल हाइट आएगी डिवाइडेड बाय 36 मीटर। tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, तो a प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई अपॉन 36। तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 36। आपको पता है b की हाइट कितनी है 12√3, तो a इक्वल टू कितनी आ जाएगी भाई 36 माइनस 12√3। तो यहां से जो कॉमन मिल रहा है उसको आप कॉमन ले सकते हैं, यहां से 12 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 12 3 36 माइनस √3, ठीक है। यहीं से आपको ऑप्शन मिल जा रहा है, तो आपको ऑप्शन ये हो जाएगा आंसर नंबर सही, ठीक है। अगर आपको फर्दर और कोई ऑप्शन दिया होता तो यहां से √3 और कॉमन ले सकते थे, तो ये हो जाता है √3 माइनस 1 मीटर। क्लियर, बहुत आसान सवाल है। थर्ड क्वेश्चन देखें, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वायर स्ट्रक्चर फ्रॉम द पॉइंट O टू द टॉप ऑफ द सेक्शन A। अच्छा, ये कह रहा है भाई टॉप A से इस वायर का लेंथ बता दो कितना होगा। तो भैया आप कुछ भी लगा लेंगे, हम लगा लेंगे, ठीक है। cos थीटा लगा लेते हैं, sin थीटा लगा लेते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो cos थीटा लगा ले, cos 45 डिग्री इक्वल टू क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यही वाली हाइपोटेनियस हमें लेंथ निकालनी है। cos 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है भाई 1/√2 इक्वल टू 36 अपॉन h। तो h की वैल्यू क्या हो गई भाई 36√2 मीटर। वेयर इज दिस आंसर डियर, ओके क्लियर। नेक्स्ट प्रॉब्लम, वेरी इजी प्रॉब्लम, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वायर स्ट्रक्चर फ्रॉम द पॉइंट O टू द टॉप ऑफ द सेक्शन B। फिगर देखो फटाक से, सेक्शन बी से यहां तक हमें वायर पूछ रहा है, तो यहां पे भी अब लगा देंगे अपना cos थीटा। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है भाई √3/2, cos 30 डिग्री इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब हमें ये वाला लेंथ चाहिए, ठीक है, ओ वाला, ठीक है, जो बी पॉइंट के टॉप तक जाए। तो यहां पे बेस कितना है 36 अपॉन हाइपोटेनियस, cos 30 की वैल्यू √3/2 इक्वल टू 36 अपॉन h। तो यहां से h की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 72/√3। इसको हम लोग लिख सकते हैं, आपका क्या लिख सकते हैं 24√3 इंटू √3 अपॉन √3। तो √3 से √3 कैंसिल, यहां पे क्या आ गया हमारे पास 24√3 मीटर। क्लियर, वेयर वी हैव ऑप्शन 24√3 हियर। आई होप यहां तक सब कुछ समझ में आ रहा होगा, बहुत इजी सवाल है ये, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द टू द पॉइंट O। एंगल ऑफ डिप्रेशन बता दो। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, जब मैं इस टॉप ऑफ द टावर से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचता हूं और नीचे देखता हूं, तो ये वाला जो एंगल बनता है वो कहलाता है थीटा, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। ये कहलाता है आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन, और ये किसके बराबर होगा इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। ये कितना हो जाएगा भाई 45 डिग्री। वेयर वी हैव ऑप्शन 45 डिग्री, दिस इज क्लियर। तो ये तो भैया होगा ट्रिग्नोमेट्री का एक केस बेस्ड। आज हम लोगों ने कौन कौन से चैप्टर के केस बेस्ड किए भाई, अभी 2 क्वेश्चन कर लिए ना, एक तो ट्रिग्नोमेट्री का लगाया और पहला किसका था ये हम समझ सकते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के। चलिए नेक्स्ट देखें, चलो नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 3rd, a road roller sometimes called a roller compactor or just roller is a compactor type engineering vehicle used to compact मतलब I think दबाना, ठीक है, soil, gravel, concrete or asphalt in the construction of the road and foundation. Similar rollers are used also as at landfills or in agriculture. Road roller are frequently referred to as steam rollers regardless of their method of propulsion. तो ये सारी कहानी है, हमारे काम की नहीं है, हमारे काम की यहाँ पे है। आरसीबी मशीन प्राइवेट लिमिटेड स्टार्टेड मेकिंग ए रोड रोलर 10 ईयर अगो। 10 साल पहले एक आरसीबी प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी थी जो 10 साल पहले रोलर बनाना शुरू की। कंपनी इंक्रीज्ड इट्स प्रोडक्शन यूनिफॉर्मली बाय फिक्स्ड नंबर एवरी ईयर। जैसे ही आपने ये लाइन पढ़ी तो आपको ये दिमाग में स्ट्राइक किया होगा कि यहाँ पे हमें कॉमन डिफरेंस की बात की जा रही है। हर साल जो कंपनी है अगर पहले साल 100 प्रोडक्शन की है तो अगले साल वो 50 बढ़ाएगी तो 150, फिर अगले साल 50 बढ़ाएगी तो 200, फिर 50 बढ़ाएगी तो 250। इस तरह कंपनी क्या कर रही है, हर साल अपने प्रोडक्शन में एक सेम अमाउंट में इंक्रीमेंट कर रही है।
द कंपनी प्रोड्यूसेस 800 रोलर्स इन द 6th ईयर एंड 1130 रोलर्स इन द 9th ईयर। इट मींस A6 हमें दिया गया है, 6वें ईयर में कितना प्रोडक्शन कर रही है भाई? A6 800 दिया हुआ है, और 9वें ईयर में कितना कर रही है भाई हमारे पास? A9 कितना दिया हुआ है? 1130। अब ये स्ट्राइक कैसे किया, ये सारी चीजें आपको क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते समझ में आनी चाहिए कि ये एपी का सवाल है, ठीक है। यहां पे हमारे पास कॉमन डिफरेंस बढ़ रहा है हर साल। हमारे पास जो 6वें साल का प्रोडक्शन नंबर दिया हुआ है और 9वें साल का प्रोडक्शन नंबर दिया हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन। What was the company's production in first year? फर्स्ट ईयर का क्या मतलब होता है? पहला साल क्या होगा? ए होगा। दूसरा साल क्या होगा भाई? ए प्लस डी होगा। तीसरा साल क्या होगा भाई? ए प्लस 2D, फिर ए प्लस 3D। इस तरह से चीजें बढ़ती रहेंगी। क्लियर? तो इसको सॉल्व कर लो भाई। ए प्लस 6 को क्या लिख सकते हो आप भाई? ए प्लस 5D इक्वल टू 800। इसको क्या लिख सकते हो भाई? ए प्लस 8D इक्वल टू 1130। क्लियर? तो यहां से हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेंगे इसको, माइनस माइनस माइनस, ए से ए कैंसिल, यहां पे आ गया माइनस 3D और यहां पे कितना आ गया भाई? माइनस 330। तो 3 से काटा इसको 110, तो ये हो गया आपका डी की वैल्यू कितनी हो गई भाई? 110। मतलब कंपनी क्या कर रही है? हर साल अपने प्रोडक्शन में 110 इंक्रीमेंट कर रही है। लेकिन हमसे पूछा क्या गया है? पहले साल में कितना है, मतलब हमसे ए की वैल्यू पूछी गई है, किसी में भी रख दो। तो ए प्लस 11 × 550 इक्वल टू 800। तो यहां से ए की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 250। ठीक है, 550 प्लस 50 करोगे 600, 600 प्लस 200 करोगे 250, 800। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्लियर? बहुत इजी सवाल है। व्हाट वाज द कंपनीज प्रोडक्शन इन 8th ईयर? 8वें साल में कंपनी का प्रोडक्शन कितना है? हमें मतलब क्या चाहिए? A8 निकालना है। A8 निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? A प्लस 8 माइनस 1D, जिसको मैं सीधे सीधे फटाक से लिखता हूं। A8 पूछता है तो A7D। इसी तरह मुझसे A14 पूछेगा तो मैं A प्लस 13D निकालूंगा। अगर मुझसे A12 पूछेगा तो A प्लस 11D निकालूंगा। ये चीजें आप सभी लोगों को क्वेश्चन करते करते समझ में आ जाएगा कि जो A14 को मैं A प्लस 13D ये सारी चीजें लिखता हूं, ये किस कारण से लिखता हूं। ठीक है, तो A प्लस 7D निकालना है। तो A की वैल्यू कितनी निकाली हमने अभी? 250 प्लस 7D। D की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 110। ठीक है, तो यहां से 250 प्लस 11 7 777, 770। तो यहां से आ गया आपके पास 9। एक सेकेंड, इसको ऐड कर लीजिए। ये हो गया आपका 7 5 12, 7 2 9 1 10, 1020। तो हियर वी हैव ऑप्शन 1020, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? चलो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। What roller the company's total production of the first 6 year? It means what he is asking as 6। अब हमें सम करना है। जैसे पहले साल में जितना प्रोडक्शन किया, दूसरे साल में कितना किया, तीसरे साल में कितना किया, चौथे साल में, पांचवें साल में, छठवें साल में, इन चारों नंबर को मैं ऐड कर दूंगा। हमें फॉर्मूला पता है, छठवें साल तक पूछा गया तो S6 इक्वल टू 6/2 A प्लस A6। ये भी एक फॉर्मूला होता है। कौन कौन सा फॉर्मूला एसएन का याद रखना है आप सभी लोगों को? एसएन इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू n-1 इंटू डी। इसको समझ लो मैं क्या बोल रहा हूं। और एक एसएन क्या होता है? n/2 इक्वल टू a प्लस लास्ट टर्म या an। तो यहाँ पे S6 पूछा गया मुझे, मैं A6 लिख दिया। क्यों लिखा? क्योंकि मुझे A6 की वैल्यू पता है। A6 की वैल्यू मुझे पता है, मुझे क्वेश्चन को फास्टली सॉल्व कर सकता हूं ना। A6 की वैल्यू मैं 800 लिख दूंगा। ठीक है, तो यहां से 6/2 की वैल्यू 3 प्लस a की वैल्यू कितनी है भाई? 250 प्लस 800। तो यहां से क्या आ गया भाई हमारे पास? 3 इंटू 8 2 10, 1050। और ये कितना हो गया भाई? 3 5 15 और 3 3150। कहां है ऑप्शन? ये। क्लियर? बहुत आसान था। अब इसी क्वेश्चन को अगर आप इस वाले फॉर्मूला से करते तो आपको कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा करना होता और कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि आपके पास सारी वैल्यू n है, a है, d है। डी आपके पास 110 है, एन आपके पास 6 है। इसको करते तब भी यही आंसर आता। क्लियर? चलो फोर्थ क्वेश्चन। व्हाट वाज द इंक्रीज इन द कंपनीज प्रोडक्शन एवरी ईयर? हर साल कितना इंक्रीज कर रहा है? वही तो हम लोगों ने निकाला था, डी 110। क्लियर? इन विच ईयर द कंपनीज प्रोडक्शन वाज 3050 रोलर्स? किस साल में कंपनी का प्रोडक्शन 1350 था? तो भाई क्या करेंगे? एन की वैल्यू कितनी दी गई है? 1350। ए की वैल्यू 250 प्लस एन हमें निकालना है। डी कितना है? 110। इसको घटा दो इधर आके, तो ये 1100 हो जाएगा। 1100 को डिवाइड कर दो 110 से, तो ये आ गया हमारा n-1। ये कट गया, ये आपका आ गया 10।
n की वैल्यू कितनी आ गई भाई 11। 10 लगा के मत चले आना, 10 तो दिया ही नहीं है भला। ठीक है, तो ये हो गया 11th। तो यहां तक हम लोगों ने थर्ड क्वेश्चन भी कर लिया अपना, जो कि एपी से था, जो कि इंपॉर्टेंट था। आपके केस बेस्ड का डर धीरे धीरे खत्म हो रहा होगा जो बच्चा पूरा देख रहा होगा। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, इसके बाद भी हम और भी केस बेस्ड क्वेश्चन करते रहेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे। ठीक है, चलिए। इन 1961 and 1962 NBA basketball season, Wilt Chamberlain of the Philadelphia Warriors made 30 baskets। एक मतलब कि ये बास्केटबॉलर है, ठीक है, वो क्या करता है, बॉलर इसको कहते हैं इन लोगों को। ठीक है, ये कितने बास्केट देता है भाई, 30 बास्केट करता है। सम ऑफ द बास्केट वर फ्री थ्रोज। फ्री थ्रोज क्या होता है, जो वो बीच में खड़े होकर वो एक मिलता है ना बीच में से वहां करने के लिए, वो फ्री थ्रोज होता है जिसके आपको 1 पॉइंट मिलते हैं। एंड समवेयर फील्ड गोल्स। फील्ड गोल क्या होता है, जब आप, हाँ वो जो ये ऐसे होता है ना, यहाँ पे नेट लगी रहती है, ये कुछ ऐसे बनता है। अगर आप इसके बाहर से आप मारते हैं तो आपको 3 पॉइंट मिलते हैं, यहां से कहीं से मारते हैं तो 2 पॉइंट मिलते हैं। और जब आपको फ्री शॉट मिलता है तो यहाँ पे आप खड़े होकर कोई फ्री शॉट लगाते हैं तो आपको 1 पॉइंट मिलता है। मैंने भी देखा है, मैंने भी कॉलेज में देखा है ना, बच्चे खेलते थे मेरे, मतलब मेरे 2 दोस्त। ठीक है, चलो। And somewhere field goals. The number of field goals was 10 more than the number of free throws. तो let the number of free throws be x। अपना काम क्या है, अपना काम है भाई x y मानना। फ्री थ्रोज अगर हमने इसको x मान लिया और जो है वो नंबर ऑफ फील्ड गोल्स को कितना मान लिया भाई, y। फील्ड गोल्स को y मान लिया, तो द नंबर ऑफ फील्ड गोल्स वाज 10 मोर देन नंबर ऑफ फ्री थ्रोज। तो y इक्वल टू क्या होगा भाई, x से 10 ज्यादा। ठीक है, ये एक कंडीशन हमें मिल गई। दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या है, टोटल उस बंदे ने बास्केट कितने किए हैं भाई, x प्लस वाई इक्वल टू 30। टोटल उसने बास्केट कितने डाले हैं भाई, इतने डाले हैं। यहां से सॉल्व कर लो, x और y की वैल्यू निकाल लो पहले। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां पे रख दो, y की जगह x प्लस 10 इक्वल टू 30। तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 10। सॉल्व कर लो, 2x प्लस 10 इक्वल टू 30, 10 को उधर भेजो 20, 2x इक्वल टू 20, तो 2x इक्वल टू 20, तो x इक्वल टू 10। क्लियर। अच्छा, मतलब हमारे पास क्या आ गया भाई, नंबर ऑफ फ्री थ्रोज कितने किए हैं उसने भाई, 10 किए हैं। तो फील्ड गोल कितने किए होंगे, 20 किए होंगे। अब चलो क्वेश्चन देखते हैं हमसे क्या क्या पूछा गया है। हाउ मेनी फील्ड गोल्स डिड ही मेक। तो फील्ड गोल्स उसने भाई 20 किए हैं। ठीक है, अभी हम लोगों ने निकाल लिया ना सारी चीजें कि कितना कितना किया है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मेनी फ्री थ्रोज। तो फ्री थ्रोज उसने 10 किए हैं। व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ पॉइंट स्कोर। पॉइंट देख लो भाई, उसको फ्री थ्रोज के कितने पॉइंट मिल रहे हैं, 1 पॉइंट मिल रहे हैं, मतलब 10 into 1 प्लस, और फील्ड गोल्स के कितने कर रहा है वो, गलत कर दिया नहीं, हाँ फील्ड गोल्स के 2 पॉइंट मिल रहे हैं, तो 20 into 2 दैट इज 50 ऑप्शन ये सही होगा। क्लियर। नेक्स्ट, if Wilt Chamberlain played 5 games during this game, what was the average number of point per game। तो अगर वो 5 गेम खेलता है, what was the average number of per game। अच्छा, एक गेम में उसने कितना पॉइंट स्कोर किया है भाई, 50, और वो टोटल 5 गेम खेला है, तो 50 डिवाइडेड बाई 5, तो एवरेज निकल गया भाई 10, ये हो जाएगा। क्लियर। If Wilt Chamberlain played 10 games during this season, what was the average number of point per game। अगर उसने टोटल 10 गेम में इतने पॉइंट स्कोर किए हैं, 50 स्कोर किए हैं, तो 10 से डिवाइड कर दो तो आ जाएगा भाई 5। क्लियर। यहां तक आपके 4 क्वेश्चन थे। ये क्वेश्चन आपका एक स्टैटिस्टिक्स को भी कंबाइन कर लिया और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को भी, क्योंकि मीन भी निकाल लिया, आप एवरेज निकाल लिए। ठीक है, तो आई होप, उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को यहां तक चीजें समझ में आई होंगी, और केस बेस्ड के और मैं क्वेश्चन लेके आऊंगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करिए। थैंक यू सो मच।